एक गांव में मेलहू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। एक टूटे हुए झोपड़ी में मेलहू और उसकी पत्नी रिमा रहते थे। मेलहू बहुत सोच विचारने के बाद अपने पत्नी से कहता है, अरे रिमा, सुनती हो, जरा मेरे पास आओगी? जी अभी आई। बोलिए जी, क्या बात है? जानती हो, अब यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए मैंने सोच लिया है, अब मैं शहर जाऊँगा पैसा कमाने के लिए। जल्दी से तुम मेरे लिए रोटी बना दो। ठीक है जी, अभी बना देती हूँ। घर में कम ही अनाज रहने की वजह से रिमा 2 मोटा रोटी पकाकर लाती है। ये लीजिए, जानते हैं घर में इतना ही आटा बचा था, इसलिए 2 ही रोटी बन पाई। ऐसा करो, एक रोटी बांध दो और एक रोटी अपने लिए रख लो। नहीं जी, आप इतना दूर जा रहे हैं, अगर आपको रास्ते में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? एक रोटी कब तक खाकर रहेंगे, इसलिए दोनों ले जाइए। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम एक रोटी अपने लिए रख लो, खा लेना। मैं एक रोटी से काम चला लूँगा। मेलहू एक रोटी लेकर शहर की तरफ चल देता है। इधर मेलहू के शहर जाने की वजह से रिमा रोने लगती है। खूब तेज धूप लग रही थी। चलते चलते मेलहू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे बाप रे, बहुत ही तेज धूप है। अभी शहर भी बहुत दूर है, भूख बहुत जोर से लगा है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा रोटियां खा लेता हूँ। मेलहू पेड़ के छांव में बैठकर रोटी खाने लगता है। तभी अचानक हवा से उसका पानी वाला डब्बा गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो हिचकी आ रही है और सारा पानी गिर गया है। अब पानी कहाँ से लाऊं? लगता है वह दूर कुआं है। चलता हूँ वहाँ पर, देखते हैं, थोड़ा पानी मिल जाता है तो भगवान का लाख लाख शुक्र होगा। मेलहू कुएं पर पानी भरने के लिए चला जाता है। मेलहू पानी लेकर आता है तो देखता है बहुत सारी मक्खियां रोटी पर बैठी हुई हैं। हाय रे राम, मेरे पास थोड़ी सी ही रोटियां बची है और उसको भी मक्खियां बैठकर खा रही है। अगर मेरी रोटी खत्म हो गई तो मैं क्या खाऊंगा? आज इन मक्खियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए ले, तू भी ले, ले, ए ले। मेरी रोटियां खाओगी तुम लोग सभी को आज मार दूंगा। इतनी मक्खियां को मैंने मारा, देखते हैं कितना मक्खियां हैं। मेलहू मक्खियों को मारकर गिनने लगता है। अरे ये तो पूरे 30 मक्खियों को मैंने मारा है, इसलिए आज से मैं अपना नाम 30 मार खां रखूंगा। और इस तरह 30 मक्खियों को मारने की वजह से मेलहू अपना नाम 30 मार खां रख देता है। हाय राम, ये तो पागल आती है, इससे जल्दी से बचना होगा। अरे आज तो मैं नहीं बचूंगा। अभी वह थोड़ी ही दूर चला होगा कि एक सनकी हाथी 30 मार खां को दौड़ाने लगता है। अरे बाप रे, जान बचे तो लाखों पाए। 30 मार खां आंव देखा ना ताव, वह झटपट पेड़ पर चढ़ गया। अरे ये क्या हो, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करूं? अरे नहीं, मेरी रोटी नीचे गिर गई। अब क्या खाऊंगा? हे भगवान, मुझ पर कैसी संकट आ गई है। अचानक रोटी को नीचे गिरते ही सनकी हाथी रोटी को खाने लगा। अरे ये क्या हुआ? लगता है हाथी सो गया है। अब मुझे नीचे जाकर देखना होगा, नहीं तो इसी पर बैठे बैठे रात हो जाएगी। 30 मार खां नीचे आकर हाथी के ऊपर चढ़कर देखता है तो भी हाथी नहीं उठता है। तब 30 मार खां हाथी को अपने पैरों से मारता है। अरे ये क्या, ये तो उठ ही नहीं रहा है। इसे क्या हुआ? लगता है यह मर गया, मगर कैसे? एक मिनट,
इसने मेरी रोटी खाई और इसके बाद वह मर गया। इसका मतलब रोटी में जहर था। लेकिन यह रोटी तो मैंने भी खाई थी, मगर मैं तो जीवित हूँ। अरे नहीं, इसका मतलब वह सारी मक्खियाँ जहरीली थीं। उनके पैरों में ही जहर लगा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह रोटी मैंने नहीं खाई, वरना मेरा हालत भी यही हुआ। तीसमार खां नीचे आकर हाथी के ऊपर चढ़कर देखता है तो भी हाथी नहीं उठता है। तब तीसमार खां हाथी को अपने पैरों से मारता है। अभी तीसमार खां मरे हुए हाथी के ऊपर लात चला ही रहा था कि अचानक उसके सामने शेर आ जाता है। एक दूसरे को देखकर दोनों की हवा टाइट सी हो गई। शेर ने सोचा, यह आदमी तो बहुत ही शक्तिशाली है। इसने अपने पैरों से एक भयानक हाथी को मार डाला तो मुझे ये चुटकियों में मार देगा। उधर तीसमार खां सोच रहा था कि अभी अभी किसी तरह से एक पागल हाथी से बचा हूं। अब इस खूंखार शेर से कौन बचाएगा। तीसमार खां इतना डर गया था कि डर के मारे उसका पैर फिसल गया और वह नीचे जमीन पर आ गया। यह देखकर शेर की हवा और टाइट हो गई। शेर वहां से भागने लगा। शेर ने सोचा, शायद वह आदमी नीचे कूदा मुझे मारने के लिए। अरे ये क्या, इससे मैं डर रहा था, बल्कि यह शेर मुझसे ही डरकर भाग रहा है। क्यों ना इसको दूर तक दौड़ा दूं, जिससे यह शेर बीच जंगल में चला जाएगा और फिर मैं शहर चला जाऊंगा। नहीं तो अगर शेर को पता चला कि मैं भी शेर से डर रहा हूँ तो मुझे मार कर खा लेगा। इतना कहकर तीसमार खां शेर को जंगल में दौड़ाने लगा। तभी महाराज बलजीत सिंह की नजर तीसमार खां पर पड़ती है। अरे ये क्या, मैं एक राजा होकर डर डर के शिकार करता हूँ, और यह आदमी कौन है जो बिना हथियार ले ही एक भयानक शेर को दौड़ा रहा है। लगता है यह आदमी बहुत ही शक्तिशाली है। क्यों ना इसे अपने साथ रख लूं, तब शिकार करने में किसी से डर नहीं लगेगा। अरे सुनते हो, जरा रुको तो। मैं हूं राजा बलजीत सिंह, और तुम्हारा क्या नाम है? जी महाराज, मेरा नाम तीसमार खां है। नाम सुनते ही महाराज ने सोचा, इसका नाम तीसमार खां है, मतलब ये आदमी 30 लोगों को अकेले ही मार सकता है। अगर मैं इसको अपना सैनिक बना लूं तो किसी से डर नहीं लगेगा। वो तुम शेर को क्यों दौड़ा रहे हो? क्या तुमको डर नहीं लगता है? छी छी, डर किस बात की, बल्कि सभी लोग तो मुझसे ही डरते हैं। चलो आज से तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे, और तुम्हें एक सुंदर सा घर और कुछ सोने के सिक्के हमारे तरफ से। तीसमार खां यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा के साथ महल की ओर चल दिया। कुछ देर के बाद दोनों महल में पहुंच जाते हैं। ये लो सोने के सिक्के, और बाहर उस पेड़ के पास है तुम्हारा घर, जिस पर मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। महाराज, मुझे कल घर जाना है। मेरी पत्नी एक टूटे हुए झोपड़ी में रहती है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उसको लेकर आना होगा। ठीक है, आज रात हो गई है, कल सुबह को चले जाना। रात हो गई। तीसमार खां अपने घर में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह हुआ तो तीसमार खां अपने घर को चल देता है। तीसमार खां बहुत ही खुश था। बहुत देर चलने के बाद तीसमार खां अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है। आपको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप इतने दिन तक दूर थे तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शहर मत जाइएगा जी, यही काम धंधा कीजिएगा। अरे रीमा, ये देखो सोने के सिक्के। अरे इतने सारे सिक्के, वो भी सोने के, कहाँ से मिले हैं जी? अरे रीमा, यह मुझे महाराज बलजीत सिंह ने दिया है, और एक सुंदर सा घर भी। यहाँ तक कि अब मुझे नौकरी भी नहीं खोजनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने साथ मुझे रख लिया है। इसका मतलब कि नौकरी मिल गई। अरे क्या कह रहे हैं जी? अब हम लोग भी टूटे हुए झोपड़ी में नहीं रहेंगे। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना है। ठीक है जी, मैं अभी तैयार हो जा रही हूँ। कुछ देर के बाद दोनों अपने घर में आ जाते हैं। अरे मगर यह सब चमत्कार हुआ कैसे?
अरे यह बहुत लंबी कहानी है। यह कहानी रात में सोते हुए सुनाऊंगा। इस तरह से दोनों अब हंसी खुशी से रहने लगे।